नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट टॉपिक है, संस्थाओं का स्वरूप, उसके बारे में। तो जो ये टॉपिक है, इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो अंदर आगे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस एज इन, जैसे वो सेग्रीगेशन है कि ये पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेगा, ये इस चीज़ पे काम करेगा। इंस्टीट्यूशन हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, हम इस तरह से भी ले सकते हैं। मतलब ईदर वेज कि किस किस बेसिस पे जो सेग्रीगेशन किया गया है, उनका स्वरूप क्या है और उनके काम कैसे हैं और वो कैसे उनका निर्वहन किया जाना चाहिए और संविधान में उसको कैसे जो है लिखा गया है, संस्थागित किया गया है। तो पहले क्या है कि जो पहला टॉपिक आता है वो मूल्यों का संस्थागत रूप जो है, वो संविधान के अंदर हमें दिया गया है कि क्या मूल्य होने चाहिए, क्या नैतिक, क्या वैचारिक, क्या उसके मूल्य हैं, वो सब संविधान के अंदर एक संस्थागत रूप से जो है मेंशन किए गए हैं। मतलब उनको, जैसा कि मैंने बताया, संस्थागत संस्थाओं से तात्पर्य है कि जो सेग्रीगेशन की गई है अलग अलग, उनको उस अकॉर्डिंग जो है उनके मूल्यों के बेसिस पे उनको जो है सेग्रीगेट किया गया है। फिर अब एक बात आती है कि जब हमारे संविधान लिखा गया था, जो हमारे संविधान दाता थे, उन लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान को कोई ऐसे एक सेक्रेड होली बुक के तरह नहीं लिखा था कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता है या रामायण है, कोई पुराण है, कोई वेद है। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो पहले की लिखी गई हैं, आज भी चलती आ रही हैं, लेकिन उनके अंदर हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर प्री रिटन, हमारे काल से पहले की लिखी गई हैं, जो हमने देखा भी नहीं है वो चीज़ें उनमें वर्णित हैं, और उसी बेसिस पे जो है उनका जो है राइटिंग हैज़ बीन डन। हम उसको क्यों नहीं वो कर सकते? बिकॉज वो उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एन एंशिएंट टेक्स्ट बुक। तो इट्स अ होली बुक। अब कोई ऐसा पवित्र कोई मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पज़ ही ये है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके भलाई के लिए और किस तरह से गवर्नमेंट को रन करना है, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर लिखी गई हैं। तो इस यही पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे, किसी की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, वो सब जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो हुआ। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे, उनके दिमाग में पहले से ही था, उनका एक तो ये बहुत लंबा दस्तावेज है, और टाइम टाइम पे एज एवरीथिंग नीड्स टू बी इवॉल्व, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी इवॉल्व होने की ज़रूरत पड़ती रहती है। समय पर नए नए संशोधन लाने की, चेंजेस लाने की ज़रूरत उसे पड़ती है। तो उसके अंदर एक प्रावधान भी है, और जिसके अकॉर्डिंग किस तरह से, अब ऐसा भी नहीं कि कोई एक इंसान, कोई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या सिर्फ प्रेसिडेंट जो है एक बिल पास कर सकते हैं। पहले बिल पास होगा, फिर वो जा कर के कहीं एक्ट बनता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा जाता है। तो टाइम टाइम पर जो अमेंडमेंट्स आती हैं, जो संशोधन किए जाते हैं, वो पूरी सभा बैठती है आज भी पार्लियामेंट की, और उसके बाद में जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, ये पहली चीज़ हुई। तो वो जब वो चेंजेस होते हैं तो उसको संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अंदर जो है क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर मेंशन किया है कि किसके पास क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसके क्या राइट्स हैं। एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ की ये चीज़ पर वो इंसान काम कर सकता है, ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर के अंडर आएगी, ये चीज़ चीफ मिनिस्टर के अंडर आएगी, ये कैबिनेट मिनिस्टर डिसाइड करेगा। बहुत ऐसे एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि क्या काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो हमारा संविधान है एक बहुत बड़ा लंबा दस्तावेज है, तो शायद पहली बार पढ़ने में आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते हैं तो उसके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो धाराएं हैं, वो सब हमें समझ में आने लगती हैं। लेकिन एक बेसिक सा लेआउट जो हमने इस पूरे चैप्टर के थ्रू देखा, जो हमें 9th में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, 11th में आप थोड़ा और पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, 12th में और पढ़ेंगे। आगे जाकर के एज अ सब्जेक्ट आपको इसकी बहुत ज़्यादा विस्तृत चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन 9th में अभी इतना ही रहेगा जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, और आगे कुछ चीज़ें जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में
पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अभी ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के अंदर मेंशन थी, तो हम देखेंगे कि की पॉइंट्स का मतलब क्या है। रंग भेद जो अफ्रीका के अंदर हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में चैप्टर के डिस्कस किया था कि जो सरकार है वो किस प्रकार से काम करती थी। जो सफ़ेद हैं, जो गोरे हैं, उनको अच्छा ट्रीट किया जाता था, और जो थोड़े काले रंग के हैं, जो डार्क लोग हैं, उनको बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसपे रंग के बेसिस के ऊपर लोगों को ट्रीट किया जाता था, विच वॉज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक। ठीक है। फिर धाराएं क्या है? धाराएं यानी अनुच्छेद जो संविधान के अंदर मेंशन्ड हैं, उनको कोई भी चीज़ करने का जो एक प्रोसीजर हमें जैसे कह सकते हैं, धारा इज अनुच्छेद। ठीक है। फिर संविधान क्या है? उन सभी अनुच्छेदों का, उन सभी अध्यायों का, धाराओं का जो सम्मिलित मिश्रण है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे क्या नैतिक और मौलिक अधिकार हैं, हमारे क्या मूल्य हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या लेजिस्लेचर है, क्या रेगुलेशंस है, वो सब जो संविधान के अंदर लिखी गई है। ठीक है। संविधान संशोधन हमने डिस्कस किया कि कोई संविधान के अंदर जब चेंज आता है, चेंज लाया जाता है, तो उसे संविधान संशोधित किया जाना कहते हैं, वो संविधान संशोधन कहलाता है। फिर संविधान सभा, जिन लोगों द्वारा संविधान बनाया गया, उस सभा में बैठे जितने भी जो लोग थे, जिस सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, वो संविधान सभा है। फिर प्रारूप, प्रारूप यानी प्रारंभिक रूप, किसी भी चीज़ का जो प्री प्रिमिटिव रूप है, या जो मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ का, उसको प्रारूप कहेंगे। दर्शन यानी जब हम देखेंगे कि कैसे संविधान की, जैसे कल हमने देखा ना कि उद्देशिका देखी, तो दैट वाज एक पहला दर्शन संविधान का कि क्या वो है। तो दर्शन इज लाइक लिटरल मीनिंग ओवर हियर। प्रस्तावना क्या है? कि किसी भी चीज़ का जो प्रीफेस हम कह सकते हैं, उसे प्रस्तावना कहेंगे। और देशद्रोह लास्ट में मेंशन किया है उन लोगों ने। देशद्रोह जो सरकार को गिराने का, या फिर मतलब सरकार को गिराने का नहीं, सरकार तो कोई भी लोग वोटिंग दे के गिरा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो अगेंस्ट द लॉज जाती है, जो देश के खिलाफ है, जो देश को नुकसान पहुंचाती है, वो देशद्रोह कहलाएगी। ठीक है। तो ये टॉपिक था। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे डिस्कस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहीं पूछे जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।